कई बार एक समस्या आपके सामने आती है कि व्यापार में लगातार हानि हो रही है, रोज के दैनिक खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। वैसे तो धन की जो समस्या है, जिसे हम धन कहते हैं, वो वास्तव में कुंडली में उसका योग होता है और उस योग को देख कर के ही उसका निर्धारण किया जा सकता है। लेकिन जो रोज़मर्रा के दैनिक जीवन में हम धन की समस्याएं देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमारी पूरी नहीं हो पाती, छोटी छोटी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, तो उससे संबंधित एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। वो उपाय अगर आप जैसे मैं बताता हूँ उस तरीके से अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें लाभ मिलेगा और दैनिक जीवन में आने वाली जो आर्थिक कठिनाइयाँ हैं उनमें आपको राहत मिलेगी। मैं ये तो नहीं कहता कि उससे आप बहुत अधिक धनवान हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि धनवान होने का जो योग है वो आपकी कुंडली से ही निर्धारित होता है, वो आपके प्रारब्ध से ही निर्धारित होता है। तो किसी भी शुक्ल पक्ष में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। आप शनिवार को सुबह सूर्योदय जिस समय हो रहा हो, तो सूर्योदय के समय आप किसी बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं, आदरपूर्वक वहाँ प्रणाम करें उनको और उनसे एक पीपल का पत्ता मांग कर ले आएं और उस पीपल के पत्ते को लाते समय ये देख लें कि वो पीपल का पत्ता बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, कटा फटा ना हो और टूटा ना हो। उसको डंडी सहित पूरा पीपल का पत्ता आप आदरपूर्वक उनसे मांग करके ले आइए और ला करके स्वच्छ जल से, गंगा जल से धो करके उसे पूजा के स्थान में रख दीजिए। स्नान करके स्वच्छ आसन पर स्वच्छ वस्त्रों के साथ आप वहाँ बैठ जाइए। जल का लोटा, घी का दीपक जला करके जो दैनिक आप जो पूजा करते हैं वो चीज़ें आपको रखनी है, वो विधियाँ सारी रखनी हैं, वो रख कर के आप बैठ जाइए और एक छोटे से पात्र में हल्दी लेकर के, और हल्दी से उंगली से भी लिख सकते हैं या एक छोटी पतली लकड़ी में रुई लगा करके भी उससे लिख सकते हैं। तो हल्दी से आप उस पत्ते पर श्रीम लिख दीजिए। श्रीम को माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र माना जाता है, तो श्रीम उसके ऊपर लिख दीजिए और माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने या फोटो के सामने, अगर नहीं भी है तो पूजा के स्थान में उसे आप रख दीजिए। और इसके बाद आप एक मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ और इसे डिस्क्रिप्शन में भी हम देने का प्रयत्न करेंगे, वो उसमें दे देंगे, वो मंत्र आप एक माला उसमें करिए। ध्यान से सुन लीजिए। ओम क्लीम श्रीम ब्रजी नमः। ओम क्लीम श्रीम ब्रजी नमः, ये मंत्र है। कम से कम एक माला इस मंत्र की आपको करनी है। अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, वो माला आप कर लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि पूरे ही प्रक्रिया में कहीं भी आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास टूटना नहीं चाहिए। कहीं पर भी आपको ऊबन नहीं होनी चाहिए पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि आप जब किसी विधि को श्रद्धापूर्वक, आस्थापूर्वक या विश्वासपूर्वक करते हैं तो वो चीज़ आपके अवचेतन मन को एक्टिवेट करती ही है और वहीं से सारी चीज़ें जनित होती हैं। वहाँ पर अगर कोई परिवर्तन होता है तो ही वो परिवर्तन आपके जीवन में आ पाता है। बाहरी परिवर्तन कोई आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। तो ये इस प्रकार से करिए और इस पत्र को, इस पीपल के पत्ते को, इसके बाद पूजा के बाद, मंत्र जाप के बाद आप उठा करके अपने उस स्थान पर रखिए, अलमारी में, उस खाने में रख दीजिए जहाँ आप अपना पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, तिजोरी में रख दीजिए। और इसके बाद पूरे सप्ताह शुक्रवार तक इसी मंत्र का, उतने ही मालाओं का जाप आप करते रहिए। अगले शनिवार को फिर वहाँ जाइए
और पुनः एक पत्ता उनसे मांग करके ले आइए। इस क्रम को अगर आप लगातार 21 शनिवार, 11 शनिवार, 9 शनिवार या आगे भी अगर आप जारी रख सकते हैं, कई बार आपकी ग्रह दशाएं खराब चल रही हैं, कुंडली में योग खराब चल रहे हैं, तो धन का योग बन नहीं पा रहा है, तो इसको आप क्रम को करते रहिए लगातार, तो आपको थोड़ी सी राहत आपको मिलेगी। परेशानियां, आपकी आर्थिक जो परेशानियां हैं वो इससे कम होंगी। इस प्रकार से अगर आप इसको करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक परेशानियों में कमी आएगी। और एक बात और ध्यान रखें कि कोई भी अनुष्ठान आप करते हैं तो उस अनुष्ठान में जो नियम हम बताते हैं उन नियमों का पालन अवश्य होना चाहिए। एक तो निरंतरता होनी चाहिए, श्रद्धा विश्वास के साथ करें, स्वच्छता तन की मन की, अंदर से बाहर से, हर प्रकार से, मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से आप स्वच्छ रहें। नेगेटिव होकर के न बैठें, नेगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें अभक्ष भक्षण न करें, शराब न पिएं, मांस न खाएं, और भी जो नकारात्मक चिंतन से जुड़ी हुई चीज़ें आप सभी जानते हैं, मैं आपको बार बार उन बातों में क्या ले जाऊं, तो वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। तो लगातार देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।